किसान भारत सरकार की नीतियों के साथ, कृषि नीतियों के साथ, कृषि कानून में जो सुधार हुए उनके साथ खड़ा हुआ है। जो गैर जिम्मेदाराना रवैया कांग्रेस और टीएमसी का रहा है, उससे निश्चित रूप से लोकतंत्र को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। आज विपक्ष के इस कदम से यह एक बार फिर सिद्ध हो गया है कि कृषि सुधार कानूनों में काला कुछ भी नहीं है। विपक्ष के कपड़ों में कालापन दिखाई देता है। ਗੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਝਲਕ ਕੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਾਪੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। आप सबको मालूम है कि जिस दिन से सदन शुरू हुआ है उस दिन से लगातार भारत सरकार यह कह रही है कि हम सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए तैयार हैं, जिसमें कृषि से संबंधित विषय भी शामिल है। आप सबको मालूम है कोविड का विषय था, हमारे संसदीय कार्य मंत्रालय ने और हाउस ने उसे स्वीकार किया, चर्चा की और सरकार की इच्छा थी कि कृषि हमारे जनजीवन से जुड़ा हुआ विषय है और इसलिए उस पर चर्चा होनी चाहिए। और इसलिए आज राज्यसभा में कृषि पर चर्चा स्वीकार की गई और चर्चा शुरू ही हुई थी। जो अलोकतांत्रिक रवैया रहा उसकी मैं तीव्र शब्दों में भर्त्सना करता हूं। जहां तक कृषि का विषय और कृषि कानून का सवाल है, कृषि के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद लगातार जो प्रयत्न किए हैं, कृषि के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता रही है, सरकार की जो योजनाएं संचालित हुई हैं, उनसे लगातार कृषि का क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, किसान के घर में समृद्धि आ रही है। यह कांग्रेस के लोगों को पच नहीं रही। देश भर में किसान भारत सरकार की नीतियों के साथ, कृषि नीतियों के साथ, कृषि कानून में जो सुधार हुए उनके साथ खड़ा हुआ है। आज जब चर्चा के लिए विषय आया, अगर कांग्रेस, टीएमसी, आप पार्टी के मन में किसानों के लिए जरा सा भी स्थान होता, कृषि के बारे में जरा सी भी चिंता होती, तो सारी चीजों को छोड़कर वो अपने सुझाव रखते, विचार करते, अगर आवश्यक होता तो सरकार की आलोचना करते। हम आलोचना सुनने के लिए भी तैयार थे। कार्य करना है तो उसके लिए भी भारत सरकार हमेशा खुली रही है। लेकिन मुझे बहुत दुख है, कृषि की चर्चा आरंभ होने के बाद जो गैर जिम्मेदाराना रवैया कांग्रेस और टीएमसी का रहा है, उससे निश्चित रूप से लोकतंत्र को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। और मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि आज विपक्ष के इस कदम से यह एक बार फिर सिद्ध हो गया है कि कृषि सुधार कानूनों में काला कुछ भी नहीं है। विपक्ष के कपड़ों में कालापन दिखाई देता है। कार्रवाई होगी, कोई कार्रवाई होगी? माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया है, सदन के अपने नियम और प्रक्रिया है,
उसके अनुसार वो संबंधित स्थानों पर चर्चा करेंगे और उसके बाद निर्णय करेंगे। सर, एक तरफ ओबीसी बिल पर जब चर्चा हो रही है तो विपक्ष वहां पर भाग ले रहा है, दूसरी तरफ जिन चीजों पर चर्चा की मांग कर रहा है उससे विपक्ष भाग रहा है, तो क्या वोट बैंक पर चर्चा करना और वोट बैंक जहाँ न हो वहाँ से भागना, सिर्फ राजनीति करना, ऐसा है? विपक्ष के दो काम हैं, एक वोट बैंक पॉलिटिक्स करना, दूसरा परिवारवाद के आधार पर पॉलिटिक्स करना, स्वार्थ के आधार पर पॉलिटिक्स करना और देश को झूठ बोलकर अपने कुकृत्यों से गुमराह करना। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ।